सिंध हुकूमत ने जी शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात जो कि कानून शिकनी पर काबू पाने के लिए मोटर व्हीकल्स कवानीन में नुमाया तरमीम कर दी हैं। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना, वन व्हीलिंग करना, गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। और नई तरमीम के तहत जो रॉन्ग वे पे गाड़ी है चलाने पर 1 लाख रुपए, सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए, जबकि मोटरसाइकिल पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। इसके अलावा जो चिंची रिक्शे हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और ई चलान का जो नफाज है, जिसमें गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर, इन सबको करना, इनकी तनसीब करना, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी शराइत में जो इसमें अहम इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कब से आयद होगा ये सारा मामला, और ये जो जुर्माने हैं वन वे पे 1 लाख रुपया जुर्माना है, मोहम्मद रज़ा वाकई ये 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर चलान्स किए जा रहे थे, क्रैकडाउन किया जा रहा था, उसका अब दूसरे मरहले का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दूसरे मरहले में अब टिकटिंग चलान जो है वो किए जा रहे हैं और इसका बाकायदा आगाज़ जो है जल्द किया जाएगा। इस हवाले से हुक्काम का ये कहना है कि ख़ुसूसन इस वक्त शहर के अंदर जो है फैंसी नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि फैंसी नंबर प्लेट्स की जो मोटरसाइकिल्स हैं पहले मरहले में उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो सरकारी पैटर्न पे नंबर प्लेट्स हैं उसको जो है बनाने की हिदायत की जा रही है। अगर उससे हटकर पैटर्न से जो भी नंबर प्लेट्स हैं वो मोटरसाइकिल्स को जब्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स को जब्त किया गया था, उनके चालान भी किए गए थे और जो कंपाउंड है वहाँ पर मोटरसाइकिल्स को शिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको जो प्लेट्स नंबर प्लेट्स हैं वो सरकारी पैटर्न पे बनानी होगी, वो आपको वहाँ जाके दफातर में शो करनी होगी। इसके अलावा जो आपके नाम पर अगर मोटरसाइकिल है तो तमाम तर उसके डॉक्यूमेंट्स भी तलब किए जा रहे हैं। उसके बाद शनाख्ती कार्ड, तमाम एक जो है प्रोसेस काफ़ी सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरी भी जो अमल करते हुए इस तमाम तर चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अच्छा रज़ा, मेरा सवाल वही का वही है, मैं जानना चाह रही हूँ कि जो वन वे की खिलाफ वर्जी है, फिर रिक्शे चिंची रिक्शों के हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये इन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ई चलान के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन कराची के अंदर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। इवन लाहौर में तो है ही है, मैं कराची में चूँकि इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर तो वन वे की खिलाफ वर्जी हो, सिग्नल तोड़ना हो, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए डू दे हैव इनफ रिसोर्सेज जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस? जी आपने ये बिल्कुल सही कहा कि रिसोर्सेज जो है काफ़ी कम है, क्योंकि पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं है और आम हमारी रूटीन है कि हम रॉन्ग वे भी जा रहे होते हैं, सिग्नल्स भी तोड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि तमाम तर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये कानून साजी भी की जा रही है, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ को बाकायदा खुद भी मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिल्स हैं जब्त की जा रही हैं। ये दूसरे फेज़ में फिर इसी तरह गाड़ी वालों का नंबर भी आएगा और जो ये चालान किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब इस पर और मज़ीद सख्ती की जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर जो लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो मोटरसाइकिल वालों का 25,000 का चालान किया जाएगा और इसी तरह गाड़ी वालों के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो उनका 50,000 का जो है चालान किया जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर जो चिंची रक्शे हैं, 2 नशिस्तों के जो रक्शे हैं, सिर्फ उन्हीं पर जो है इजाज़त होगी। इसके अलावा 4 नशिस्तों के जो चिंची रक्शे हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बरक्स भी चीज़ें देखने में हमें नज़र आ रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारी शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इनको जो है अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरी है। अफसरान को देखना पड़ेगा कि कौन रिश्वतखोरी का बाजार किसने गर्म किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमें शिकायतें इस तरह मौसूल हो रही हैं कि चालान का बताकर डराया जा रहा है और वहाँ रिश्वत वसूल करके और शहरियों को छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि अगर उस पर सख्ती नहीं होगी, इम्प्लीमेंट कराना उसको लाजमी करार दिया जाए, उसको देखा जाए और
इसी वजह से तमाम तर कानून साजी जो की गई है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकेगी। जी ठीक हो गया। अच्छा रज़ा, आप मुझे ये भी बताइएगा इन द एंड कि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया और ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है गाड़ियों का, ये बड़ा ज़रूरी है और लाहौर के अंदर भी अब खैर ये तो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ तो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए हैं। आप बताइएगा कराची में इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? जी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो गाड़ियां हैं तो थर्ड पार्टी से उनकी जो है फिटनेस कराने का जो है बाकायदा अहकाम किए गए हैं। जैसे मैंने आपको देखे ग्राउंड रियलिटी इसको अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारी चीज़ें बरक्स भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जैसे चिंची रक्षों की बात हो रही है कि बहुत सी शाहराहों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन वो चिंची रक्षे इस वक्त भी चल रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स की बात हो रही है तो ये भी देखा जाए कि फैंसी नंबर प्लेट्स कहाँ पर बन रही हैं। काले शीशों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं तो काले शीशे जो है टिंटेड जो गाड़ियां हैं वो शीशे अभी भी जो मार्केट्स में बासानी आप लगा सकते हैं। हूटर्स की बात हो रही है तो वो हूटर्स बासानी मार्केट्स में आप जाएं आपको बासानी हूटर्स भी मिल जाएंगे। तो जहां से चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए। ना वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी ना वो शहरी उसका इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि खास तौर पर जो आम तासुर पाया जा रहा है, जो आम शहरी ये सवाल उठा रहा है कि गरीब की जो सवारी है मोटरसाइकिल उसी को कोई निशाना बनाया जा रहा है। किसी मिनिस्टर या बड़े कोई ताकतवर बंदे को उसके भी तमाम तर वीडियो सामने आनी चाहिए कि किसी मिनिस्टर या किसी बड़े किसी ताकतवर को उसके खिलाफ भी आपने कार्रवाई की है। आप शहर में आप घूमें तो टिंटेड जो आपको गाड़ियां नजर आएंगी, फैंसी नंबर प्लेट्स नजर आएंगी, लेकिन आम जो गरीब की सवारी है उसको जो है निशाना अभी तक हमने देखा है कि बनाया जा रहा है। तो हकाइक कुछ बरक्स भी नजर आ रहे हैं। तो इसको ज़रूरी है कि इंसाफ का तकाजा एक रखा जाए, सबके खिलाफ जो है जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ज़रूरी है। जी।